Good morning, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. First, some time back I told you about the regression analysis, the concept of regression. That is, एक वैल्यू पता है अपने को और तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं. फिर हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे. ठीक, वो फार्मूला जो हमने पढ़े थे उसका मैंने लिस्ट दिया था यहाँ पे. कोरिलेशन का, अरिथमेटिक मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, फिर आर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही फॉर्मूला है. ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही फॉर्मूला है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस. देन फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के और दो फॉर्मूलाज पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. नाउ अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या, मैंने क्या कहा था, एक ही एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल हमारी सब क्वेश्चंस को कवर अप करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज for the data given below. नीचे हमें एक डेटा दिया हुआ है. ठीक है, क्या डेटा है? वी हैव वैल्यूज ऑफ x एंड वी हैव वैल्यूज ऑफ y. ठीक, वैल्यूज ऑफ x है 2, 3, 4. वैल्यूज ऑफ y है 3, 5, 7. ठीक है, हमें जो अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला. ठीक है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को. जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यही टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर्मूलाज एंड ऑल आर गोइंग टू रिमेन सेम. आपको दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फॉर द डेटा गिवन बिलो बोल रहे. फिर फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना है. देखो, अरिथमेटिक मीन, first thing arithmetic mean, that is x bar, y bar. Second, variance, that is v of x and v of y. ठीक है, फिर आपको बोल रहे स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा ऑफ x कॉमा सिग्मा ऑफ y. और फिर बोल रहे कोवेरियंस, दैट इज COV ऑफ x कॉमा y. ठीक है, फिर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज r. फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन BYX एंड BXY. ठीक है, और फिर लास्ट में 7 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन. हमें 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालने हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन में पहले जो डेटा मैं उसको लिख लेता हूँ, x एंड y. क्या है? x 2, 3, 4, 3, 5, 7. ये मुझे क्या दे के रखा है? x दे के रखा है. ठीक है, नाउ मैं अभी x को ऐड करके रखता हूँ क्योंकि मुझे समेशन ऑफ x चाहिए. तो समेशन ऑफ x हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9. एंड समेशन ऑफ y हो जाएगा 7 और 3 10 और 5 15. ठीक है, 15. नेक्स्ट अभी मैं क्या करता हूँ, x इंटू वाई करता हूँ. 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28. इनको ऐड करता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ x y. 15 और 6 21, 21 और 28 होता है 49. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फिर मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर और फिर लास्ट में मैं करूँगा वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29. एंड फिर वाई स्क्वायर करूँगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 9 18 और 5 23, 2 कैरी 4 और 2 6 और 2 8 83. ठीक है, दिस आर द वैल्यूज़. तो अभी मैं इनको लिख लेता हूँ. कौन से वैल्यूज़ निकाले मैंने? एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है. समेशन ऑफ एक्स कितना है? एडिशन ऑफ एक्स 9 है. समेशन ऑफ वाई कितना है? 15. समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है? ये है 49. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 29. समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? 83. ये सब मैंने वैल्यूज़ निकाल के रखे. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ हमें निकाल के रखना है. नाउ वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज़. ठीक, गिव मी सेकंड. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कौन से वैल्यूज़ को देखो. सबसे पहले फर्स्ट मीन पूछा, एरिथमेटिक मीन एक्स बार. एक्स बार मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स कितना है? 9 अपॉन 3. 9 अपॉन 3 कितना होता है? 3. नाउ वाई बार, दैट इज समेशन ऑफ वाई अपॉन एन. समेशन ऑफ वाई कितना है? 15 अपॉन 3. तो कितना आएगा? 5 आएगा. मीन खत्म. नाउ अभी पूछ रहे वेरिएंस. सेकेंड वेरिएंस. ठीक है, नाउ वेरिएंस. तो अभी v ऑफ x, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था. क्या था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर.
ठीक है। नाउ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 29 अपॉन एन का वैल्यू कितना है 3 माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है 3 और उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 29 अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 ना 29 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 2 बचेगा 3 6 ज़ा 18 3 6 ज़ा 18 एंड इट गोज ऑन, तो 9.66 माइनस 9, तो ये मुझे आंसर देगा 9.66 माइनस 9 मुझे देगा 0.66, ठीक है। या फिर आप इसको ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 9/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 29 इंटू 1 इज 29 माइनस 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 27 होता है 2/3, तो 0.66 या 2/3 दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हो। वी ऑफ वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाला था कितना आया था 83 डिवाइड बाई 3 माइनस वाई बार कितना आया 5, तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 83/3 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 83 इंटू 1 इज 83 माइनस 25 3 इज 75 डिवाइड बाई 3, 83 में से 75 जाएगा 8/3, इसको आप इसमें लिख सकते हो 3 2 ज़ा 6 2 बचेगा 3 6 एंड इट गोज ऑन, तो मुझे क्या मिल गया दोनों वेरिएंस मिल गए वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई, वही फॉर्मूला जो लिस्ट मैंने बनाई थी वही लिस्ट से हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेम लिस्ट, ठीक। नाउ वेरिएंस होने के बाद उन्होंने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड थिंग इज सिग्मा ऑफ एक्स। नाउ सिग्मा ऑफ एक्स हम सबको पता है क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है वैल्यू 2/3 दैट इज 0.66, तो 0.66 का अगर मैं वेरिएंस निकलता हूँ तो वो आता है स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 0.8165 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 0.8165 स्क्वायर रूट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, just a second, give me a second please। 0.66 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.66 वो आता है 0.8124 आता है, नॉट 65, इट बिकम्स 8124, ठीक है 0.8124। नाउ सिग्मा ऑफ वाई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई कितना है 2.66। नाउ टू लेट्स मूव, तो समेशन ऑफ सॉरी सिग्मा वाई क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये, और जिसका आंसर कितना था 1.6309, 1.6309, तो आपको क्या मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। नाउ आगे अभी हमें फाइंड आउट करना है कोवेरिएंस, नेक्स्ट थिंग कौन सी है, टोटल कितने हो गए अपने 1 2 3, अभी फोर्थ इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। फॉर्मूला पता है क्या था कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का, हाँ सर पता है ना, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, यही तो फॉर्मूला था, और क्या था इसमें। नाउ समेशन ऑफ एक्स वाई निकाला है, कितना आया है एक्स वाई 49/3 माइनस एक्स बार कितना निकाला था, मीन ऑफ एक्स 3 था, मीन ऑफ वाई कितना था 5 था, ब्रैकेट डालना ऐसी चीज़ों में, तो 49/3 माइनस 3 5 15 और 15/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 49 इंटू 1 इज 49 माइनस 15 3 45 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 इज 3, 49 में से 45 जाएगा तो 4/3, 4/3 मतलब 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, तो इट इज़ योर कोवेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे फिफ्थ दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नाउ कोवेरिएंस ऑफ एक्स मैंने अभी जो 4/3 वो वाला टर्म यूज करूंगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का मैंने वैल्यू निकाला था, सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या था 0.8124,
ठीक है, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना था, लेकिन उसकी जगह पे मैं अभी यूज़ करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का वैल्यू। वे ऑफ एक्स है ना, वे ऑफ एक्स क्या निकाला था 2/3, तो उसकी जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2/3। एंड दूसरा सिग्मा वाई मतलब वेरिएंस ऑफ वाई कितना था 8/3, तो इसको यूज़ करूँगा 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय, दोनों स्क्वायर रूट एक ही कर देता हूँ, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। नाउ इट इज़ 4/3 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, 3 का 9 का होता है 3, ऊपर भी जो टर्म है वही नीचे टर्म है, तो मेरा आर का वैल्यू क्या आ गया 1, आर का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, और हमेशा याद रखना अगर आर का वैल्यू +1 आता है तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, अगर आर का वैल्यू -1 आएगा तो इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिल गया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिलने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड, इट वाज 4th 5th, नाउ 6th। तो पहला कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आएगा BY(x), और BY(x) का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x, जो बाद में वाला कोवेरिएंस ऑफ x, y जो मैंने 4/3 फॉर्मेट में निकाला वो यूज़ करूँगा 4/3। एंड वेरिएंस ऑफ x निकाला था, क्या आया था वेरिएंस ऑफ x 2/3। इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, 3 3 कैंसिल, तो ये बचेगा ऊपर 4 नीचे 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो BY(x) आ गया 2, BY(x) क्या आ गया 2। नाउ अभी निकालेंगे BXY, तो ये हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ y, जो लास्ट में वो वेरिएंस में जाएगा। कोवेरिएंस ऑफ XY था 4/3 एंड वेरिएंस ऑफ y हमने निकाला था 8/3, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 3 तो कैंसिल, तो बचेगा 4/8, 4/8 मतलब 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा एंड 1/2 का मतलब आधा, दैट इज 0.5। तो मुझे एक वैल्यू मिल गया BXY का। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, R पॉजिटिव है तो BYX एंड BXY दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, हमेशा याद रखना, R पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं किस चीज़ को, R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BYX इंटू BXY आता है क्या। ठीक है, नाउ BYX का वैल्यू कितना है 2 इंटू BXY का वैल्यू कितना है 0.5। अगर 0.5 इंटू 2 करोगे तो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो R का वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या R का वैल्यू 1 आ गया, यस R का वैल्यू 1 आ चुका है, R का वैल्यू कितना आ चुका है 1 आ चुका है। वेरीफाई कैसे किया, यूजिंग द फॉर्मूला R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BXY इंटू BYX का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का कौन सा पार्ट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो गया। अभी 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, नाउ विच वन इज दिस, 6th 7th लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट y माइनस वाई बार इक्वल्स टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार, ये वाला था। y का वैल्यू पता नहीं, लेकिन y बार का वैल्यू कितना निकाला था 5 इक्वल्स टू BYX का वैल्यू अभी हमने निकाला, BYX कितना आया 2, x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना था 3 था, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, नाउ ये जो y है मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा इसको y को इधर रखो, -5 उधर जाएगा तो 2x माइनस 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल 2x माइनस 6 प्लस 5 आएगा -1। तो ये हो गया मेरा रिग्रेशन लाइन। कौन सा हो गया, रिग्रेशन लाइन, कौन सा वाला, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x वाला। अभी हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू BXY इंटू वाई माइनस वाई बार, तो x माइनस एक्स बार का वैल्यू 3 है, BXY का वैल्यू अभी निकाला था 0.5, y माइनस वाई बार का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0.5 इंटू वाई माइनस 0.5 इंटू 5 हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.5y माइनस 2.5 प्लस 3 में से आधा ही जाएगा तो बचेगा 0.5y प्लस 0.5। तो ये आ गया मेरा x का रिग्रेशन इक्वेशन। क्या आ गया, x का रिग्रेशन इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे x को 0.5 को 1/2 इंटू वाई लिखूँ और इधर भी 0.5 को 1/2 लिखूँ, तो देखो ध्यान देना दोनों का बेस सेम है, तो 1 इंटू वाई इज़ वाई प्लस 1/2, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो ये मेरा हो गया अनदर रिग्रेशन का लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ
लाइन ऑफ रिग्रेशन। बस सब फॉर्मूलाज है, सब वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है, सब फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज में वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूलाज में क्या डालना है, वैल्यू डालना है और आप लोगों को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को इस पूरे इसमें कुछ पढ़ने के जैसा पार्ट नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं, वैल्यूज़ पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया वैसे आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और एक वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम अभी करते हैं। तो क्वेश्चन इज, ठीक है, एक वैरायटी का क्वेश्चन अपने पास 11:30 तक का टाइम है और अपने को आगे क्या कवर अप करना है पता है, लाइन ऑफ रिग्रेशन का कंसेप्ट। ठीक है, क्या कवर अप करना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन का कंसेप्ट, मतलब वो मीनिंग क्या है उस इक्वेशन का, वो हमें कवर अप करना है। जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो वाला। मिल गया, चलो। एक चीज़ मैं मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि कल हम लोगों को क्या एक, बेटा स्क्रीन क्लियर है, देखो मेरा हाथ भी आ गया, स्क्रीन का इशू नहीं है। इफ़ यू स्टिल फाइंडिंग इशू, रुको।